इराक पर अमरीकी हमले के दौरान बगदाद की एक कदीम अमारत मलबे का ढेर बन गई। इराक पर अमरीकी कब्जे के बाद शहर की सफाई शुरू हुई तो उस अमारत का मलबा हटाते हुए गहराई से एक कदीम अमारत के आसार दरियाफ्त हुए। ये किसी दरसगाह के आसार थे। खुदाई करने वालों को वहां से एक कदीम कलमी नुस्खा मुकम्मल हालत में दस्तयाब हुआ। उस कलमी नुस्खे का नाम तोहफतुल अगानी और उसके मुसन्निफ का नाम अब्दुल्ला बिन ताहिर अल बगदादी रिजवी था। उस किताब से मालूम होता था कि वो मुसन्निफ आलिम दीन और बड़े पाई के सूफी थे। ये किताब उनके कशफ के नतीजे में होने वाली पेशन गोइयों पर मबनी थी। इसमें एक बाब खास तौर पर हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में था। उस बाब में वो हजरत लिखते हैं कि हिंद के कुछ इलाकों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, लेकिन एक तवील अरसा तक ये मुल्क अफरा तफरी और बेचैनी का शिकार रहेगा। इसकी जो वजह उस किताब में बयान की गई है वो बहुत ही होलनाक है। हजरत लिखते हैं कि इस इलाके के मुसलमान खंजीर नुमा खुराक खाने के आदी होंगे और यही सबब होगा कि वो बतदरीज दीन से दूर होते जाएंगे। पढ़ने में तो ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नहीं खाते। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर स्टोर जोन्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में साबित किया कि बरायरल चिकन और खंजीर के गोश्त में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। बरायरल को जिस टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया उसमें खंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। उस तहकीक के सामने आते ही इस पर पाबंदी लगा दी गई और डॉक्टर जोन्स को नफ्सियाती मरीज करार देकर ज़हनी अमराज के अस्पताल में डाल दिया गया। नवंबर 2015 में डॉक्टर स्टोर जोन्स का उसी अस्पताल में पुरइसरार हालात में इंतकाल हो गया। अगर ये तहकीक मंजर-ए-आम पर आ जाती तो मगरिब की मल्टी बिलियन डॉलर बरायरल चिकन इंडस्ट्री तबाह हो जाती। इस इंडस्ट्री के बल पर उन्होंने मुस्लिम ममालिक में अपने एजेंट्स को जैसे अरबपति किया, वो सिलसिला भी खत्म हो जाता। और सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान हराम गोश्त खा के जिन रूहानी अमराज का शिकार हो रहे हैं उससे निजात मिल जाती। उन्हीं दिनों तिल अबीब यूनिवर्सिटी में कद्दू के खवास पर एक रिसर्च पेश की गई। डॉक्टर मोशे डेविड, जो पोलैंड से हिजरत करके इसराइल में आए थे, वो पिछले 22 बरस से कद्दू के खवास पर तहकीक कर रहे थे। 2014 के मौसम गर्मा में ये तहकीक मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पेश की गई। उस रिसर्च पेपर में ये इंकशाफ किया गया कि कद्दू एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है कि जिसकी मिसाल किसी और ग़िज़ा में नहीं मिलती। अगर एक इंसान रोजाना 2 वक्त कद्दू खाए तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बिल्कुल पूरी हो जाती हैं। कद्दू में ऐसे अज्जा शामिल हैं कि जो इंसान को हर किस्म की बीमारी से बचा लेते हैं। कैंसर और एड्स के मरीजों को तजर्बाती तौर पर 1 महीना कद्दू खिलाए गए तो वो बिल्कुल भले चंगे हो गए। कद्दू के जौहर से हर किस्म की बीमारी के इलाज की वैक्सीन तैयार करने का तजर्बा भी किया गया। उस तजर्बे के नताइज हैरान कुन थे। किसी भी बीमारी के आखिरी स्टेज के मरीज को भी कद्दू वैक्सीन लगाई गई तो वो 1 दिन के अंदर पूरी तरह सेहतमंद हो गया। हैरान कुन बात यह है कि डॉक्टर मोशे डेविड को भी उसके बाद मंजर आम से गायब कर दिया गया। तिल अबीब टाइम्स में डॉक्टर डेविड की बीवी मार्शा डेविड का इंटरव्यू भी छपा, जिसमें उन्होंने अपने खामन की पुरइसरार गुमशुदगी पर सवालात उठाए और उसका ताल्लुक उनके रिसर्च से जोड़ते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि असल हकायक को सामने लाया जाए। ये मामला भी बाद में वक्त की गर्द में गुम हो गया। उस रिसर्च को अगर ऑफिशियली तौर पर सामने लाया जाता तो इस्लाम की हकानियत खुलकर पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाती और यहूद हनूज का कुफ्र रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाता। दर्ज वाला दोनों वाकयात से हर मुसलमान मर्द और जन पर लाजिम है कि वो इस वीडियो को शेयर करे और अपने मुसलमान बहन भाइयों को हराम खाने से बचाए, साथ ही कद्दू के फवाइद से भी रोशनास कराए। दोस्तों, अगर आप सच्चे मुसलमान और इस्लाम से प्यार करने वाले इंसान हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके अपने हिस्से का दिया जरूर जलाइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए बकर नेटवर्क वीडियोस की इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।